तो जो बुनियादी मुद्दे हैं, शिक्षा के सवाल पर अगर आप चुप रहोगे, देश किस तरफ जाएगा वो देश की शिक्षा व्यवस्था निर्धारित करेगी, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था निर्धारित करेगी। रामचरितमानस पे स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है, ठीक है, अखिलेश यादव उस पर एक्शन नहीं ले पाते, पर जो उनका विरोध करते उनको पार्टी से निष्कासित कर देते हैं। इनके पार्टी का लोकतंत्र स्वामी प्रसाद मौर्य पे नहीं लागू होता, पर ऋचा पे हो जाता है, उन पर हो जाता है, दूसरों रोली मिश्रा पे हो जाता है। हैरानी की बात है कि कितने गिरी हुई सोच है। अब ये देख लीजिए ना, जब सवाल पे जवाब आई तो ये लोग ये भाग गए। ऐसे प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है ना, तो गुंडे अपने आप को जाके जेल में बंद करा रहे हैं। जहाँ तक इस देश में 24 के चुनाव की बात है, लोकतंत्र में चुनाव एक प्रक्रिया है और उसमें हर व्यक्ति को अपने मत देने का अधिकार है। मत देने का अधिकार है तो वो अपने हिसाब से मत देता है और कुछ बुनियादी मुद्दों पर वो वोट करता है। तो अगर इस देश में बेरोजगारी एक मुद्दा है तो इस देश के युवाओं को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर हम बेरोजगार रहेंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा। जो विकास की बात करते हैं, बेरोजगारी और विकास दोनों एक साथ कभी नहीं चल सकते हैं। सर, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे दर्शकों के लिए आपका परिचय भी। मेरा नाम प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। अभी इसी कार्यक्रम में आया था, आपने देखा होगा। तो जो बुनियादी मुद्दे हैं, शिक्षा के सवाल पर अगर आप चुप रहोगे, देश किस तरफ जाएगा वो देश की शिक्षा व्यवस्था निर्धारित करेगी, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था निर्धारित करेगी, देश की कानून व्यवस्था निर्धारित करेगी। मतलब आप जिस भी बात पर बात करना चाहते हैं मुझसे, भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर फेल है। मैं आपको बिंदुवार बता दूंगा। अगर यादव जी, हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो आज यूपी में सरकारी स्कूलों को, सरकारी अस्पतालों को छोड़ दिया जाए तो हर प्राइवेट स्कूल, हर प्राइवेट अस्पताल के पीछे किसी ना किसी नेता का हाथ निकलेगा। क्या आप ये मानते हैं खुले मुख से? मेरा ये कहना है कि किसी नेता का प्राइवेट स्कूल हो या किसी बिजनेसमैन का हो या किसी, नहीं, मेरा मानना है नेता का। सुन लीजिए, चाहे वो बीजेपी का हो, समाजवादी का हो, बसपा का हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों, प्राइवेट स्कूलों को कैप्चर करके उनका व्यापारीकरण का काम किसने किया है? देखिए, जो प्राइवेट संस्थान है, प्राइवेट संस्थानों की जो रेगुलेटरी है वो सरकार के पास होती है। सरकार की यह दायित्व है कि ये जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का शोषण होता है, ज़्यादा फीस वसूली जाती है, प्राइवेट अस्पतालों में डेड बॉडी रख के पैसा बिना लिए डेड बॉडी नहीं देते हैं, ये सब काम अगर होता है तो इसमें सरकार जो है उसका फेल्योर है। सरकार की राज सरकार का तो आपने राज किया है, अखिलेश यादव जी ने राज किया है। तो निजीकरण को खत्म करने के लिए, निजीकरण के द्वारा जो शोषण हो रहा है उसको खत्म करने के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। पत्रकार साहब, थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए अपडेट कर दूं कि जो निजीकरण की व्यवस्था है वो केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार, सुन लीजिए, जो केंद्र सरकार की व्यवस्था है, हम कभी केंद्र में नहीं रहे हैं, अगर आपको जानकारी हो। आपसे एक सवाल मैं कर रहा हूँ, क्या हर प्राइवेट स्कूल केंद्र सरकारी परमिशन से खुल रहा है? प्राइवेट अस्पताल केंद्र सरकार की परमिशन से खुल रहा है, उसमें राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं है? आप समझो कि उस रेगुलेशन को राज्य सरकार बदल नहीं सकता। जैसे प्राइवेट स्कूल खुलेंगे तो प्राइवेट स्कूल खोलने की परमिशन दे सकता है, उसके रेगुलेशन के नियम कानून बना सकता है। वो ये नहीं कह सकता है कि प्राइवेट स्कूल खुलना बंद हो जाएंगे। समझ रहे बात? सर, आपने कहा आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ठीक है, वहीं आपके नेता शिक्षा और स्वास्थ्य को छोड़ के बात तो किसी और की कर रहे हैं, रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, साधु संतों को कसाई बता रहे हैं। तो क्या स्वास्थ्य और शिक्षा से भटक के आपके नेता भी कहीं जातिगत राजनीति पे तो नहीं आ गए हैं? धर्म की राजनीति तो आप लोग भी कर रहे हैं। आपको जानकारी अगर होगी तो 2012 से 17 में जो हमारी सरकार थी तो 1 रुपये के पर्चे पे इलाज होता था सरकारी अस्पतालों में, दवाइयाँ फ्री मिलती थी। तो आज भी हो रहा है? आज 100 रुपये में हो रहा है भैया, जानकारी ले लो। 100 रुपये की पर्ची कौन से अस्पताल में कट रही है? अरे आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, 100 रुपये। सुन लीजिए, यूपी में मैं भी गया था, फ्री में इलाज हुआ था। जो ये कह रहे हैं कि 1 रुपये का पर्चा, 2 रुपये का, ये सब फर्जी बात है। रामचरितमानस पे स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है, ठीक है, अखिलेश यादव उस पर एक्शन नहीं ले पाते, पर जो उनका विरोध करते उनको पार्टी से निष्कासित कर देते हैं। हैरानी की बात है कि अखिलेश यादव की मानसिकता इतनी गिरी हुई है, इतना मतलब विरोध है कि हिंदू सनातन के विरोध में उनको निकालने हैं जो देश हित की बात करना चाहिए। भाई ने एक सवाल सही उठाया, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात आती है तो आपकी ही पार्टी और मुस्लिम प्रवक्ता या मुस्लिम लोबी के नेता कहते हैं हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जा रही है। क्या आपने ऋचा सिंह और रोली मिश्रा से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनी? क्या रामचरितमानस का विरोध
के मामले में जब उन्होंने मौर्य जी पे बयान दिया तो आपने उनको निष्कासित कर दिया। क्या आपने धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनी? क्या आप संविधान का हनन नहीं कर रहे हैं? देखिए, धर्म को अगर आप अपने कार्यशैली में जोड़ेंगे, अपने चैनल से जोड़ेंगे, मैं अपनी पार्टी से जोड़ूंगा, तो वहाँ न्याय नहीं हो पाएगा। मैं ही कह रहा हूँ, तो मौर्य जी को भी नहीं जोड़ना। अब सुन लीजिए ना, पार्टी अपने संविधान से चलती है, संवैधानिक दायरे से जो बाहर जाएगा उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और हो। एक बात बताइए ना, रामचरितमानस कौन से संविधान से बाहर था? अगर रोली मिश्रा ने अपने धार्मिक ग्रंथ का पक्ष रखा और उसके पक्ष में दो बात कही, तो कहाँ संविधान का उन्होंने अपमान किया? क्या पार्टी संविधान का अपमान किया क्या उन्होंने? मैं फिर कह रहा हूँ, पार्टी जो चलती है अपने संविधान से चलती है, संवैधानिक दायरे से बाहर कोई जाएगा तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। कर रहे हैं, अगर बीजेपी में कोई राम विरोधी बात करेगा उसे बीजेपी निकाल देगी क्या? ये जिस तरीके से कह रहे हैं, इनके पार्टी का लोकतंत्र स्वामी प्रसाद मौर्य पे नहीं लागू होता, पर ऋचा पे हो जाता है, उन पर हो जाता है, दूसरों रोली मिश्रा रोली मिश्रा पे हो जाता है। हैरानी की बात है कि कितने गिरी हुई सोच है। अखिलेश यादव, आप ये बताइए, समाजवादी जो पार्टी है वो किसकी पार्टी है? समाजवादी है कि ना? क्या समाजवादी पार्टी में अखिलेश परिवार से, मुलायम सिंह परिवार से ही अध्यक्ष है और सब कुछ बनेंगे? इनके कार्यकर्ताओं में इतना गुण है और सक्षम नहीं है कि वो बन सके। क्यों आम कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टियों का नेता नहीं बनाया जाता है? क्यों अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और उन्हीं के परिवार में ये भागदौड़ है? आपको क्यों नहीं बनाया जा रहा है? भाई अध्यक्ष आप भी बन जाए, कभी आप भी तो ख्वाब रखते होंगे कि समाजवादी पार्टी का आप भी नेतृत्व करें। लोकतंत्र में चुनाव एक प्रक्रिया होती है, अब आप लोग नहीं जानते तो उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ। हमारे यहाँ जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ था तो ओपन इलेक्शन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी में पिछले 20 सालों से नहीं हुआ है। एक लाइन की चिट्ठी आती है, इस भाई को नहीं पता है, इसकी कोई गलती नहीं है उसमें। तो जो चुनाव होता है, चुनाव के आधार पर आदमी बनता है। अगर आप ये चुनाव, इनके मान लीजिए 2 भाई आईएएस बन जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर 2 भाई चुनाव जीत जाए तो कोई गलत हो गया क्या उसमें? चुनाव एक ही परिवार के लोग क्यों जीतेंगे? पार्टी अध्यक्ष केवल अखिलेश यादव ही क्यों रहेंगे? मुलायम सिंह ही क्यों रहेंगे? आप क्यों नहीं बन सकते? भाई मैं चुनाव लड़ूंगा तभी बनूंगा। आपकी जगह और भी तो लड़ेंगे ना, लेकिन बनते वो ही अकेले हैं। जैसे कांग्रेस में गांधी नहीं। एक सवाल आप मुझे ज्यादा जो वोट पाएगा वही तो बनेगा, कोई और बन जाएगा? आप योग नहीं। अरे भाई, ज्यादा वोट जो पाएगा वही तो बनेगा। खड़े हुए थे यार, चुनाव हुआ था, गए थे कि तुम? ये जो कह रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी की पोस्टर जारी होती है, उस पोस्टर में किसका पोस्टर होता है? डिम्पल यादव, सुनिए, डिम्पल यादव, मायावती, सुनिए, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, इन लोगों का बयान होता है, इन लोगों का फोटो होता है। बोल ही नहीं पाएंगे, ठीक है, उनका फोटो होता है। अब ये देख लीजिए ना, जब सवाल पे जवाब आई तो ये भाग गए। ऐसे प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है ना, तो गुंडे अपने आपको जाके जेल में बंद करा रहे हैं। वहाँ का हॉस्पिटलाइजेशन देख लीजिए, 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पहली बार आया उत्तर प्रदेश में। ये ला पाए थे क्या? रोजगार की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास हुआ। 25 करोड़ की जनसंख्या को योगी जी सरकार ने कोरोना में संभाला और उबारा। ये कर पाते क्या? अखिलेश यादव नाकाबिल मुख्यमंत्री थे, बाप के दम पे बन गए। अब बन के दिखा दे। लोकसभा में 2 सीट नहीं मिलने वाली ढंग से, लोकसभा में हार रहे ना हर जगह से। क्यों हार रहे? क्योंकि नाकाबिल ये बेटे हैं मुलायम सिंह के। और मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी को निष्कासित कर देना चाहिए, बंद करना चाहिए दफ्तर। जो काम करना है वो करें, क्योंकि धन्यवाद। टाइम बर्बाद ना करें।